नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। ताल ठोक के आप देखते हैं हर रोज 5 बजे। आज ताल ठोक के में हमने बुलाई है एक धर्म संसद। जी हां, तमाम धर्म गुरु हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे अगले 1 घंटे तक, क्योंकि जो बातें शिरडी के साईं बाबा पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पिछले कई दिन से कह रहे हैं, वो आज एक नई ऊंचाई पर, नए मुकाम पर, नए पड़ाव पर पहुंच गई है। जी हां, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आज एक बार फिर साईं बाबा पर निशाना साधा। भोपाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कर्मों का फल न निर्मल बाबा दे सकते हैं, न साईं बाबा दे सकते हैं। उन्होंने साईं बाबा पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि साईं बाबा को श्री कृष्ण शिव आदि रूपों में दिखाना लूट मचाना है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि मंत्रों को बदला जा रहा है, साईं के भक्त मंत्रों में मिलावट करते हैं। नागा साधुओं को आह्वान करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने नागाओं को नहीं बुलाया था, लेकिन उनके आज के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने साईं बाबा और निर्मल बाबा को एक मंच पर एक साथ बराबरी का दर्जा देते हुए ये कह दिया कि मुक्ति ना तो निर्मल बाबा दिला सकते हैं और ना ही साईं बाबा दिला सकते हैं। साईं को लेकर स्वामी स्वरूपानंद का एक और विवादित बयान सुनिए। वो साईं पुलाव बांटता था, मांस बांटता था, खुद मांसाहारी था, उसकी पुस्तक बता रही है। वो कुत्तों के साथ एक पात्र में भोजन करता था। उसने सिवा अल्लाह अल्लाह की और कुछ कहा ही नहीं, गंगा स्नान कभी किया नहीं। साईं को लेकर हर रोज नया बयान और उस पर एक नया विवाद। स्वरूपानंद सरस्वती एक के बाद एक लगातार साईं बाबा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पहले मांसाहारी बताया, अब कहते हैं कि वो भगवान की तरह कर्मों का फल नहीं दे सकते। परमात्मा जो अंतर्यामी है वो हमको अपने कर्मों, हमारे कर्मों का फल देगा। न कोई निर्मल बाबा देगा, न साईं बाबा देगा। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वरूपानंद ने साईं पर पूरी भड़ास निकाली। साईं के ट्रस्ट पर सवाल उठाए, कहा कि साईं को श्री कृष्ण शिव आदि के रूप में दिखाकर हिंदुओं का पैसा अपने ट्रस्ट में ले जाते हैं। भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण को हटा के साईं को बैठा दिया, वो खड़ा हो गया। इसी तरह कृष्ण बंसी बजाते थे, वो बंसी बजा रहा है। और ये कहते हैं हमारे पास अरबों की आमदनी हो रही है। ये आमदनी हमारे भगवान की है, हमारे हिंदुओं को महका के तुमने इकट्ठा किया है। ये लूट की आमदनी है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रों में मिलावट किया जा रहा है। किसी संस्कृति को यदि नष्ट करना हो तो लोगों का ये कहना है कि उसकी कुछ बात मान लो, कुछ का खंडन कर दो और कुछ का अर्थ बदल दो, तो वो संस्कृति बदल जाएगी। आज हमारी जो संस्कृति है, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, उसके साथ ये षड्यंत्र होता है। शंकराचार्य एक के बाद एक साईं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में ये विवाद और गहराता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको बता दें, हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ पंडित अजय गौतम हैं, धर्मगुरु हैं, हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मोतीलाल गुप्ता जी हैं, जो कि फाउंडर चेयरमैन है शिरडी साईं बाबा टेम्पल समिति फरीदाबाद से, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती हैं, जो कि अध्यक्ष हैं संत महामंडल के और महामंडलेश्वर हैं। स्वागत है आपका भी। महंत नवल किशोर दास निर्भोई अखाड़ा के, वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित राम प्रसाद मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि राम जन्मभूमि सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। और स्वामी जितेंद्रानंद महामंडलेश्वर हैं, वो बनारस से हमारे साथ जोड़ने की कोशिश हम उनको कर रहे हैं। सबसे पहली चीज पंडित अजय गौतम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप उन तमाम बातों के पक्ष में हैं जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी पिछले कई दिन से कह रहे हैं। आज उन्होंने निर्मल बाबा और साईं बाबा को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, बहुत सच्चाई सी बात है। जिस प्रकार से जितने भी साईं प्रेमी हैं, साईं भक्त हैं, अगर उन्हें अपने साईं बाबा को भगवान बनाने का अधिकार है
उनको हमारे जो सनातन धर्म के ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा है, हनुमान जी है, उनसे भी ऊंचा बिठाने का अधिकार है। तो वही अधिकार हमारे जो धर्म सम्राट जो है, सर्वोच्च धर्माधिकारी आदरणीय शंकराचार्य जी को, वो भी वही अधिकार है। वो उनका भी जो एक्सप्रेस है, जो संविधान उनको आजादी देता है जिस चीज को करने की। और साईं जो है, देखिए साईं जो है वो एक फिलॉसफी है। जो साईं बाबा थे, जो उन्होंने अपने आदर्श बनाए, जो वो बनाए, उसको कोड ने कोड किया है एक आइडियोलॉजी के लिए और एक फिलॉसफी के लिए। साईं बाबा ने जो चलाया वो धर्म का ही नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, कोई सरकारी गजट के अंदर, किसी धार्मिक शास्त्र के अंदर, किसी पुराण के अंदर ये लिखा हो कि जो साईं बाबा ने चलाया वो धर्म है या पंथ है या कुछ है? उन्होंने सिर्फ बताया एक फिलॉसफी है। जैसे हम दयानंद की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, विवेकानंद जी की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, अनेक महापुरुष है उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, उसको फॉलो करते हैं। इसी तरीके से जो साईं बाबा थे, उन्होंने भी एक अपनी फिलॉसफी बनाई। उन्होंने कहा कि गाय को रोटी मत दो, कुत्ते को पहले दो। मैं जो स्वरूप है, मैं तो कुत्ते के अंदर भी हूं, सुअर के अंदर के भी हूं, मक्खी के अंदर भी हूं। साईं चरित्र में लिखा हुआ है कि भाई मेरा तो स्वरूप हर एक के अंदर है। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है, जो धर्म सम्राट ने कहा है कि भाई अगर उनके हिसाब से निर्मल बाबा और साईं बाबा एक है, तो वो उनका विचार है। और उनके विचार से एक जो आइडियोलॉजी है, निर्मल बाबा क्या है, निर्मल बाबा भी की तो एक आइडियोलॉजी है ना। पंडित जी, एक बात ये भी तो देखिए, जिन शंकराचार्य का आप पक्ष रख रहे हैं, उन शंकराचार्य को लोग शंकराचार्य कम और कांग्रेसाचार्य ज्यादा कहते हैं। देखिए, मैं आपके इस कथन पे घोर आपत्ति मैं अपनी व्यक्त करता हूं। पहली बात यह है, कोई भी जो संत होता है वो संत समाज का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। क्या धर्म सम्राट के पास बीजेपी के लोग नहीं जाते? क्या धर्म सम्राट के पास उमा भारती कभी नहीं गए उनसे मिलने के लिए? कितने लोग हैं बीजेपी के और जो और पार्टियों के लोग हैं, वो सब जाते हैं। आरोप लगाने को तो कोई भी किसी पे कोई भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मैं इस वक्तव्य की घोर निंदा करता हूं। जो भी कोई व्यक्ति किसी भी धर्माधिकारी को, अब मुझे एक बात बताइए, मौलाना जो इमाम बुखारी साहब है, इमाम बुखारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद के कहा कि मैं मुसलमानों को कांग्रेस का वोट देने की हिमायत करता हूं। क्या आप मुझे उन्हें इमाम बुखारी कहोगे या कांग्रेस बुखारी कहोगे? दीजिए इस बात का जवाब। प्रज्ञानंद जी, आपका तर्क क्या है? हमारा तर्क यह है कि जिस प्रकार उन्होंने निर्मल बाबा से उसकी तुलना की है, निर्मल बाबा ना तो संत हैं, ना उनकी वेशभूषा से संत हैं, ना आचारों से संत हैं, ना विचारों से संत हैं, और ना किसी रूप में वो संत नजर नहीं आते। उन्हें जिस प्रकार आपने लोगों को प्रभावित किया वो जाने हमें नहीं मालूम, मगर बाबा से निर्मल बाबा की तुलना करना एक बाबा का फिर घोर अपमान है, एक घोर अपमान किया जा रहा है। और ये बात साईं भक्त इसे किसी की कीमत स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इस पर को पुनर्विचार करना चाहिए अपने शब्दों को। क्या फिर पुतले फूके जाएंगे शंकराचार्य के? क्या करेंगे? पैदा हुए हैं जिनके फॉलोवर कितने, कुछ लोग हैं, श्री बाबा के करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं, और श्री बाबा आज हैं भी नहीं तब भी, वो तो 96 वर्ष पहले समाधि ले चुके हैं। इसके बावजूद उनके भक्तों की संख्या दिन रात बढ़ रही है। मैं तो शंकराचार्य जी महाराज का बड़ा कृतज्ञ हूँ, वो हमारे धर्म सम्राट कहा, मैं बराबर मानता हूँ उनको, मगर जिस ढंग से उन्होंने ठेस पहुंचाई है भक्तों को, ये किसी कीमत में उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। प्रज्ञानंद जी क्या ठेस मात्र साईं भक्तों को पहुंची? जो सनातनी है, प्रज्ञानंद जी क्या ठेस मात्र साईं भक्तों को पहुंची? जब साईं बाबा की प्रतिमा जो लगाई जाएगी, उनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और पार्वती को बिठाया गया, तब क्या सनातनियों को ठेस नहीं पहुंची? जब उनकी मूर्तियों को रख के पिया हाजी अली मौला मेरे मौला गाया गया, तब क्या सनातनियों को ठेस नहीं पहुंची? क्या आदे धार्मिक भावनाएं सिर्फ साईं भक्तों के अंदर है? सनातन परंपरा को मानने वालों के अंदर कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है प्रज्ञानंद जी। और जब ये सब चीजें हो रही थी, तब उस वक्त देखिए, सनातन परंपरा अनादि है, अनंत है, हजारों आए हजारों चले गए। और आदि और गंगा नहीं, आदि और अनंत का मतलब ये नहीं है कि उसके नाम पर आप कुछ भी करेंगे। यहाँ यवन भी आए, हूड़ भी आए, नहीं यवन आए तो 700 साल की गुलामी भी तो मुक्ति ना, आंचली आए। ध्यान रखना, सनातन धर्म को कोई नहीं बिगाड़ सकता, मगर इतना बस है, इससे एक सौहार्द पर खतरा पैदा हुआ है। मेरा एक कहना है, निवेदन करता हूँ इन दाढ़ी वाले बाबा से कि ये अपना चोला बदल लें। कष्ट हो रहे हैं, ये अपना चोला बदल लें, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये दाढ़ी वाला चोला बदल लीजिए। महामंडलेश्वर या कुछ बने हुए हो, ये चोला बदल लीजिए। आपको शंकराचार्य जी के बारे में कुछ पता नहीं है।
अरे हम सनातनी शंकराचार्य है, का जन्म क्या सनातनी है? है, हमें कोई नहीं बदल सकता। कोई सुनो। पैदा नहीं हुआ जो हमको बदल सके। सुनो। हमको बदल सके ये जमाने में दाढ़ी दम होने नहीं, से तुम साधु हमसे नहीं बन जमाना गए। है, जमाने से हम नहीं। हमको बदल सके जमाने में दम नहीं, अरे हमसे छोड़ो। जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमको बदल मेरा कहना है कि सके, बात केवल तर्क पर की जाए, आज क्या बजाय इसमें निजी जो बदला है उस पर प्रहार जमाने ने करने की। तुम्हें, शंकराचार्य मर्द जी वो भी है जो कहें। जमाने को बदल देते मैं हैं, आप हम तो मर्दों में शंकराचार्य से जी हैं। पे बोलता हूँ। आप बोलिए, बेशक आप अपनी बात रखिए, लेकिन अगर वो साईं बाबा को निर्मल बाबा से तुलना करें तो वो शंकराचार्य पर सवाल उठाएंगे। मैं बोले आप अपनी बात। देखिए, शंकराचार्य जी के बारे में चूल्हा बदल दीजिए। आप भी कह रहे हैं साधारण चूल्हा कांग्रेस कौन होता है आचार्य। कहने मैंने वाला? सवाल पूछा कि लोग कहते हैं नहीं, ऐसा। मेरी बात आप भी सुनिए। जानते हैं क्यों कहते हैं। मैंने इसीलिए मेरा आपत्ति निवेदन दर्ज कराई, मैंने इसलिए कहा आपत्ति दर्ज कि कि कराई। शंकराचार्य सतयुग में शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य के पद पे जगत गुरु जो थे ब्रह्मा थे। सवाल आज शंकराचार्य की उनके अरे होने पर उनकी नहीं है गरिमा ना। को अगर ठेस पहुंचेगी सवाल तो ये उनकी गरिमा धरती को ठेस उलट पहुंचने पुलट पर हो नहीं है। जाएगी। सवाल उनकी गरिमा को ठेस पहुंचने पर नहीं है। पहले उनकी गरिमा उनका पुतला जलाया जा रहा है, उनकी बेइज्जती करी जा रही है। इसको समझ तो लीजिए कि शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो क्या? गलत है, पुतला जलाना गलत है, इसके हम पक्ष में नहीं है। शंकराचार्य सतयुग में ब्रह्मा थे, त्रेता में वशिष्ठ थे और द्वापर में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया जगत गुरु बन के, और वेद व्यास थे। और कल युग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उन्होंने 4 पीठ बना दी भले ही, परंतु सर्वश्रेष्ठ सबसे सीनियर स्वामी स्वरूपानंद जी हैं जो जगत गुरु हैं। गुरु अलग होता है, तो इनको यही नहीं मालूम महामंडलेश्वर बने हैं, इनसे तीसरी पीढ़ी ऊपर हैं, उनके लिए बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है। अभी इनको छेड़ दिया है, इनको छेड़ दिया है, आप समझिए धरती उलट पुलट हो जाएगी। मोतीलाल जी, पुतले फूंकने की क्या ना बता गई थी। देखिए, पुतला फूंकना के बारे में मैं भी सहमत नहीं हूं। और आप भी सहमत नहीं है, वो महामंडलेश्वर जी बैठे हैं जो साईं बाबा का समर्थन करते हैं, वो भी सहमत नहीं है, फिर भी पुतले फूक रहे हैं, नहीं, फिर भी देखिए, चुनौतियां दी जा रही हैं। कीचड़ मली जा रही है। जब कोई भी ऐसी बात कही जाएगी और लोगों को उसके ठेस लगेगी तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा। ये क्या ठेस पहुंची है, क्या ठेस पहुंची? आपकी किताब में जो लिखा है वो आप पढ़िए, अपने आप समझिए। आपको तो साईं के बारे में कुछ पता आपने कहा नहीं हिंदू गॉड नहीं है। नहीं है। हम अपने नहीं, अब मैं आप कह रहा हूं, उसके लिए मैं बोल सुनिए, देता हूँ, आपकी इजाजत हो। बोलिए। अभी सुधार दें। शंकराचार्य जी ने अपने सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए ये सब बात कहा है कि तुम्हारा ईश्वर नहीं है साईं। तो इसमें क्या उनको आपत्ति हो गई? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप निर्मोही अखाड़े से जुड़े हैं, मैं निर्वाणी अखाड़े से हूं। निर्वाणी अखाड़े से जुड़े हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है, ये आपका ईश्वर नहीं है, ये इनका ईश्वर नहीं है, ये तुम्हारा ईश्वर है, ये उनका ईश्वर है, ये सारी बातें इस आज के दौर में शोभा देती हैं क्या? ईश्वर किसी का है किसी का नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ईश्वर सबका है, सर्वत्र है। ये देखिए, ये जो विवाद पूरा चला, वास्तव में इससे पहले मैंने तो नहीं देखा। आज एक व्यक्ति ने हमको साईं चरित्र दिया। आज शंकराचार्य जी ने जो कुछ बोला है लगभग वो ग्रंथ में सब कुछ लिखा है, और वो ग्रंथ हमने तो लिखा नहीं। मेरा तो केवल इतना ही निवेदन था, जब जब आए तब यही कहा है कि वर्तमान में आध्यात्मिक आस्था पर ठेस न पहुंचाते हुए समाज को विघटन से बचाया जाए, और मूल जो परंपरा हमारी है उसको ठेस न पहुंचा। हर व्यक्ति को भगवान बनाने की होड़ क्यों लगी है, ये बताओ पहले। वो एक संत के रूप में थे, फकीर थे, बस बात खत्म। कई महापुरुष हुए हैं देश में, सबने मार्गदर्शन किया है। अब मान लीजिए जैसा कहा गया है, वो जो प्रसाद बांटते थे, या एक इस ग्रंथ में पता नहीं झूठ सच तो ये जाने, हमें तो पता नहीं, उसमें लिखा है कि एक बकरे को स्वयं हलाला कर, ये भगवान का नहीं, संत का भी काम नहीं है। यदि ऐसा था तो यदि ऐसा होता था, और एक एकादशी के दिन एक कर्मकांडी व्यक्ति को कहना कि जरा देखो तुम पकाए कि नहीं, उसको मोह उसमें डाल देना और चखाना, ये संत का काम नहीं, मैं तो कहता हूं सामान्य व्यक्ति का काम नहीं, यदि ये सही लिखा है तो। इसलिए मैं कह रहा, भगवान बनाने की परंपरा क्यों है? एक महापुरुष को या संत के रूप में से स्वीकार करते बात खत्म करो। कितने फकीर हुए, कितने महापुरुष हुए, इससे कबीर से ज्यादा बड़े नहीं हो सकता कोई, गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भगवान बनाने की होड़ क्यों? एक बात बस इसी पे विवाद है, वो किसी के नहीं, हिंदू के नहीं, किसी के भी भगवान नहीं हो सकते। वो एक संत थे, फकीर थे, इसी रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। प्रज्ञानंद जी बताइए, भगवान बनाने की होड़ क्यों है? जी, ये भगवान तो किसी ने बनाया नहीं, भगवान तो जगद्गुरु शंकराचार्य में भगवान शिव ने गुरु गीता लिखी है, गुरु गीता। और गुरु गीता में श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब भगवान जो भगवान शिव की गुरु गीता को फिर ये श्लोक निकालना पड़ेगा। गुरु को उन्होंने पर ब्रह्म कहा एक, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में बात बताया और उन्होंने ये कहा है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुम पदम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के लिए गुरु की कृपा चाहिए, ये भगवान शिव गुरु गीता में। महाराज सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप खुद कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा मंदिर बनाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे आगे धूप बत्ती जलाओ, मेरे आगे गीत गाओ, वंदना करो, और फिर वही सब आप करते भी हैं और करवाते भी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनके जमाने में ऐसा है। देखिए, भक्त को अधिकार है। गुप्ता जी, आप शिरडी साई बाबा टेम्पल सोसाइटी के मुखिया हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं। पहले टेम्पल बना होगा तब ना सोसाइटी बनी होगी, और जब सोसाइटी बनी होगी तब ना आप चेयरमैन बने होंगे उसके। इसी चीज को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं वो लोग, इसी चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आपको अगर पूजा ही करनी है, अगर आपको किसी को गुरु ही मानना है, तो आपको उसकी फ्रेंचाइजी खोलने की क्या जरूरत है जगह जगह? ये देखिए, हमारा ये तो हमारा इष्ट है, हमारा फुआ है, माई फादर इज माई फादर, माई गुरु इज माई गुरु। विद द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट इन दैट, जो मेरा इष्ट है, जो मैं मानता हूं, उसमें किसी को क्या एतराज है? आपके इष्ट को मानने में कोई किसी को आपत्ति नहीं है गुप्ता जी, किसी भी साईं भक्त को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब शुरू हुई है जब सनातन धर्म के मंदिरों में धर्म को छोड़ के अर्थ की कामना से वहां पर साईं मंदिरों के जो साईं की मूर्तियां लगानी शुरू कर दी। कौन लगा रहा है? आज देखिए, आज क्या है मैं बताऊं, जो भी सनातन धर्म के मंदिर है वहां जाया जाता है, वहां कहते हैं जी ये फ्रेंचाइजी, आपको कितनी मैं फोटो दिखा सकता हूं जब मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ फ्रेंचाइजी ऑफ द साईं बाबा ट्रस्ट। ये क्या एटीएम मशीन हो गए? साईं बाबा का एटीएम मशीन है स्वाइप करने की, जो उनकी फ्रेंचाइजी खोली जाती है? अरे गुप्ता जी, आप बोलिएगा, मैं सिर्फ इतना निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जो भी कुछ चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता आप शिरडी के मंदिर बनाइए? आज जो बाबा चार धाम है हमारे, क्या बद्रीनाथ का मंदिर दिल्ली में खुल सकता है? क्या अजमेर शरीफ दिल्ली के अंदर आ सकता है? क्या चार धाम दिल्ली के अंदर आ सकते हैं? क्या हम उनकी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं? जहां शिरडी का स्थान है उसको शिरडी में रहने दीजिए। तो आप उसकी शिरडी के संस्थान की जो फ्रेंचाइजी बना बना के जो वहां पर कलेक्शन की जा रही है, जो जहां सनातन धर्म के मंदिर है वहां पर यह कह के 2 लाख रुपए ले लीजिए और साईं बाबा की मूर्ति लगाई है, वहां पर इस तरीके का जो प्रलोभन दिया जा रहा है वो नहीं, तो अब पीछे रेवेन्यू है। पंडित जी वापस आएंगे ना, इस बात को भी उठाएंगे। पहली बात कि 2 लाख रुपए लेकर साईं मूर्ति लगाने को तैयार क्यों हुए सनातन धर्म के मंदिर, और दूसरी बात ये कि क्या साईं की जो प्रचार व्यवस्था है, साईं के भक्तों ने जो मार्केटिंग शुरू की, उसको लेकर ज्यादा चिंता में है हिंदू धर्मगुरु, या इसके पीछे कुछ और है?